स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध में। आज हम नेट के पाठ्यक्रम में लगे कृष्णचंद्र की व्यंग्य रचना जामुन का पेड़ के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार के परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को सब्सक्राइब करें। जामुन का पेड़ यह एक व्यंग्य रचना है जिसके लेखक कृष्णचंद्र हैं। इनका जन्म 1914 में हुआ था और देहावसान 1977 में। प्रकाशन वर्ष 1960 के दशक में हुआ था। लोकतांत्रिक ढांचे में शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली व्यंग्य रचना है। जामुन का पेड़ व्यंग्यात्मक रचना एक जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का दर्द जो अंततः शासन प्रशासन के लापरवाही के कारण दम तोड़ देता है, उसकी कथा है। कहानी की शुरुआत होती है व्यक्ति के जामुन के पेड़ के नीचे दबने से, जो सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगी हुई थी। माली जब एक व्यक्ति को उसके नीचे दबा हुआ देखता है तो वह दौड़ता हुआ चपरासी के पास जाता है। चपरासी क्लर्क के पास और क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास। सभी लोग फिर उस व्यक्ति को देखने आते हैं। देखने पर क्लर्क उस व्यक्ति के दबने का ध्यान न देकर वह जामुन के पेड़ के प्रति अपना दर्द बयान करते हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, पहला क्लर्क। दूसरे क्लर्क को जामुन का रसीलापन याद आता है। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क। तीसरे क्लर्क को अपने साथ अपने बच्चों की भी याद आ गई कि कितने खुशी से वह जामुन खाते थे। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क यह कहते हुए उसका गला भर आया। माली सबको जामुन से ध्यान हटाकर उसके नीचे दबे व्यक्ति के प्रति केंद्रित करता है। तब सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं। इन सब कामों में ही वह अपना आधा दिन बिता देते हैं। इसे वाणिज्य विभाग से कृषि विभाग को भेजा जाता है क्योंकि यह खेती बाड़ी से संबंधित है। वह यह कहकर इसे हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज देते हैं कि इस पर फल लगा हुआ है। इसका आदेश वहीं से मिलेगा कि इसका क्या करना है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग अपना संदेश देते हैं। हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। एक मनचले व्यक्ति ने आदमी को काटकर निकालने की बात कही और बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जोड़ने की। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इसे बीच से काटकर फिर से जोड़ने पर यह जिंदा रहेगा या नहीं, इसलिए रिपोर्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। बाद में पता चलता है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कवि है। उसने ओस के फूल कविता लिखी है। फिर वहाँ कवियों का जमावड़ा लग जाता है, वहाँ कविता होने लगती है। अंततः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आरी लेकर उसे काटने आते हैं। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचते तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया।
विदेश विभाग से हुक्म आया कि इसे न काटा जाए। पेड़ को न काटने का कारण था, इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अंत में जब आदेश आता है तब सुपरिटेंडेंट उस व्यक्ति को बताने जाता है कि कल तुम्हें बचा लिया जाएगा, तब तक वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई है। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी ज़िंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। हमारे YouTube चैनल पर नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण सामग्री अपलोड की गई है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।